हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल। सो एक बार फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे एग्जाम को एग्जैक्टली 15 दिन रह गए हैं, ठीक है। आखिरी के 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, एग्जाम की सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और जो हमें स्ट्रेस हो रहा है ना उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि उसकी अलग से ही एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर दिमाग ही ठीक नहीं रहेगा तो हम सब्जेक्ट्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस पर क्या, कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है, क्या कुछ करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा 1 लाख का चैनल होने वाला है आप सभी के आप सभी की वजह से। तो फटाफट एक बार उसको जो है इस मिशन को कंप्लीट करते हैं और 1 लाख का चैनल करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम जब किसी भी जंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हमारा दुश्मन क्या है, ठीक है। तो वो टारगेट जो है हमारा, वो पहले हमें क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ आपका टारगेट क्या है। टारगेट हमेशा हमें पता चलता है हमारी कट ऑफ से। सो देखिएगा, यहाँ पर 2021 की मैं कट ऑफ आपके लिए लेकर आई हूँ एंड प्लीज सी, यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की, मतलब जनरल जो हमारा पोस्ट है उसमें भी यहाँ पर ये UR अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे, विच इज 53.50, ठीक है। 53.50 आप सभी को पता है। यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो हमारा मेरिट सेक्शन वाला होता है, अदरवाइज हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर नहीं पता तो वैसे तो पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो ये 53 गया है, मतलब अभी हमें क्या टारगेट करना है। मैम हम 55 टारगेट कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। आपको 55 नहीं टारगेट करना होता है। जब भी कोई कट ऑफ जाती है ना, आप ये लगा के चला करो कि हमें ना उससे 15-20 नंबर एक्स्ट्रा टारगेट करने होते हैं। जब भी कोई भी किसी भी एग्जाम की जो भी कट ऑफ जाती है, 15-20 नंबर उससे आप एक्स्ट्रा ही टारगेट करो। अगर यहाँ पर 50 गई है, 53 गई है, ठीक है, आप 15-20 एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है। यहाँ पर 65 से 70 नंबर जो है वो अपना आप टारगेट करके चलो। इतना टारगेट करके चलोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अब वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी आपके इस वाले एग्जाम की। एक तो एग्जाम कैसा आएगा वो भी डिपेंड करेगा। अगर आसान आया तो ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि पेपर आसान है, सबको आसान लग रहा है। अगर डिफिकल्ट आए तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे चली जाएगी और आप उस केस में थोड़े कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा, बट एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है कि आपके 70 जो है 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, एक्यूरेट इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह वगैरह, नहीं, वो हमने साइड में हटा दिया है, ठीक है। सो 65 से 70 नंबर हमारे आने चाहिए। अब आपको वो देखना है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो आप उस टाइम एग्जाम हॉल में बैठ के डिसाइड करोगे कि किस लेवल का पेपर है और आपकी क्या एक्यूरेसी जा रही है। उस हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने चाहिए या थोड़े कम में ही रुक जाऊं क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड करोगे और इसकी प्रैक्टिस आप अपने मॉक पेपर्स में करोगे जो आप एग्जाम से पहले कर रहे हो, ठीक है। सो पता चल गया हमें टारगेट क्या करना है। अगर मैं आपको सेक्शनल वाइज भी बताती हूँ हम यहाँ पर क्या टारगेट करेंगे। सो प्लीज सी, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की जो कि यहाँ तक हैं, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का 20 में से 3.75 मार्क्स गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में 11.25, कंप्यूटर 3.25, यहाँ पर क्वांट 5, ठीक है, डिसीजन मेकिंग 1.25, राइट। इतने गए हैं आपके, ये रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं आपके 20, 30, 20, 20, 10, इनमें से इतनी कट ऑफ गई है। ये आपको क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यही सेक्शनल आपको कट ऑफ जो है क्वालिफाई करनी होती है, ठीक है। इसमें भी जो है हम डेफिनेटली आप जो है 50% मार्क्स टारगेट करके चलिएगा। 50 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 40 भी अगर आप करोगे कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपका चल जाएगा, आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो मैम इनको हम अभी 15 दिन में कितना टाइम दे, हमने प्रैक्टिस तो कर लिया बट एक बारी फाइनल पॉलिश करना है हमें, तो कितना टाइम दे। तो मैं आप सभी से बोलूँगी कि आप ना, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस में स्ट्रांग हो। मान लो आपका रीजनिंग मैथ्स वाला एरिया बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, आप दोनों को मिला के, राइट, अगर 1 घंटा भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड मेक श्योर इस टाइम पे आप PYQs फटाफट जितने भी आपको मिल रहे हैं सारे एक बार जो है प्रैक्टिस कर लो सब कुछ, क्योंकि यहाँ से आपके अगर PYQ भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, ये सेक्शनल कट ऑफ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको एनीवेज फुल मार्क्स नहीं लेके आने हैं,
ठीक है। इंग्लिश डेफिनेटली यहाँ पर आप आधे नंबर तो टारगेट करके ही चलो, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। 50% मार्क्स टारगेट करके चलो। कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, अगेन आप इन दोनों को मिलाकर भी 1 घंटा दोगे अभी, विच आई एम कंसिडरिंग कि ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लिया है, अभी आप वो रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए 1 घंटा दोगे। सो बेसिकली इन दोनों को 1 घंटा हो गया, इन दोनों को 1 घंटा हो गया, ठीक है। इंग्लिश के लिए, और अगर इंग्लिश के लिए मैं 1 घंटा देती हूँ, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, अगर आपको मान लो किसी और सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत और आधा घंटा चाहिए तो वो भी आप इस घंटे में से कर सकते हो। तो बेसिकली क्वालिफाइंग के लिए अगर आप अभी भी 3 घंटे देते हैं, दैट टू इन प्रैक्टिस, कि सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आपका कमज़ोर है, अगर आपके क्वालिफाइंग सेक्शन कमज़ोर है, तो इस 3 घंटे को 4 घंटे आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। राइट, समझ आया तो कितना टाइम देना है और क्या टारगेट करना है। अब हम बात करते हैं मेरिट सेक्शन पर। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जितने भी वो बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, अभी आप थोड़ा छुट्टी ले लो, कम से कम 10 दिन की आप छुट्टी ले लो और आराम से जो है अपना प्रैक्टिस करो, PYQs प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे भी PYQs प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं है कि वो पेपर शुरू होता है, जब एक तैयारी शुरू होती है तभी करना होता है, अभी भी आपको PYQ प्रैक्टिस करना है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स का तो करना ही है। चलो करंट में PYQ इतना रेलिवेंट नहीं होता, बट ये वाले टॉपिक्स के तो PYQ आपको अभी भी करने हैं, ठीक है। राइट, अब बात करते हैं मेरिट सेक्शन की, जहां पर हमारी कट ऑफ जो है GA में आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20 में से 3 गई थी, ASI में आपका 4.5 गया था और यहाँ पर 6.5 गया था, ठीक है। बट अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम फिर हम क्या थोड़ा सा इतना ही कर लें, नहीं, आपको जो है एक ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्वालिफाई करनी है ना, जो मैं बोल रही हूँ। मतलब ये तो सेक्शनल कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखी है कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए सेक्शन वाइज, बट ओवरऑल जो मैं यहाँ पर मैंने जो 53 दिखाया है ना पिछली स्लाइड में, वो भी तो आना चाहिए। तो हम टारगेट करेंगे 65 to 70 हम टारगेट करेंगे यहाँ पर, राइट। सो बेसिकली अब आप इनको क्या करना है, अगेन यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है वो आता है जी आपका करंट अफेयर का, ठीक है। यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, विच इज़ करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका ESI पूरा करंट अफेयर से भरा होगा, ARD भी आपका 50% करंट अफेयर से होगा, ठीक है। GA में भी स्टैटिक करंट सब कुछ आएगा, तो करंट अफेयर सबसे मेजर पोर्शन है आपका मेरिट सेक्शन में। सो इस टाइम पे आप करंट अफेयर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रेपरेशन है और आप कितना स्ट्रॉन्ग है करंट अफेयर में, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अभी जो है हमने 3 से 4 घंटे यहाँ पर दे लिए, अब 4 से 5 घंटे जो है हम इन यहाँ वाले करंट अफेयर्स को देंगे, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर ओवरऑल 8 से 9 घंटे हमारे हो गए जो हम दिन में अपना इन सारी चीज़ों को देंगे। इसमें हम पढ़ाई करेंगे, मतलब इन वाले सब्जेक्ट्स में क्वालिफाइंग में मेजरली हम प्रैक्टिस करेंगे, इधर हम जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस रिविजन पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। वहां पर ज्यादा रिवीजन नहीं होता है, वहां पर प्रैक्टिस से काम चल जाता है, यहाँ पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो समझ आ गया, तो इतना तो जो है मिनिमम आपको देना पड़ेगा, यानी ये मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 10 घंटे तो अभी आपको देने हैं, उससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका कितना सिलेबस कवर हो गया है, रिविजन कितना हो गया है, MCQs कितने प्रैक्टिस कर लिए हैं और MCQ का एनालिसिस कितना कर लिया है, ठीक है। सो आई होप ये काम अब तक हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, एक और चीज़, तो अभी जो है 1 हफ्ता ले लो, 1 हफ्ते में जितने और MCQ, जितने और क्वेश्चन, जो भी और टेक्निक आपको यूटिलाइज करनी है, सीखनी है, सब कर लो, क्योंकि उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करना बंद कर देना। इसी दौरान PYQ भी कर लो। PYQ थोड़े बहुत आपको ये दिखा देंगे कि चलो ठीक है आपकी क्या लेवल ऑफ प्रेपरेशन है, बट वो करंट अफेयर में अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, बट यू कैन हैव अ लुक, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया हमें कि क्या हमें टारगेट करना है। सो यहाँ पर ये सारे मैंने आपको यही सिलेबस है जिसका मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग मैंने एक एक करके बता दिया है, 20 नंबर का आता है, दिस इज इंग्लिश 30 नंबर का आता है, CA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिसीजन मेकिंग 10 नंबर का, ठीक है। इसमें टोटल टाइम आपको 120 मिनट मिलता है, एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल टाइम आपको जो है यहाँ पर 2 घंटे का मिल रहा है, 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट का भी देखना पड़ेगा, स्पीड का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने अलग से भी सेशन लिए हुए हैं कि स्पीड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 2x पे कैसे कर सकते हैं, वो वाला सेशन भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए बता दिया है कि यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, PYQs पर ध्यान देंगे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, डोंट वरी, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस
प्लस रिवीजन पे ध्यान देंगे इन लास्ट के दिनों में। कितने कितने घंटे डिवोट करने हैं ये भी मैंने बता दिए, इसको ऊपर नीचे आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से कर सकते हैं, राइट। सो ये आपको करना है, ठीक है जी। इन दोनों का तो आपको स्टैटिक भी रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार स्टैटिक रिवाइज कर लो, स्टैटिक बल्कि अभी रिवाइज कर लो, जब एग्जाम एकदम पास आ जाए 2-4 दिन पहले हो उस टाइम पे करंट रिवाइज करना, क्योंकि करंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, कुछ नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट हो गया, ठीक है। वो वाली चीजें एकदम एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या करना है हमें, और आपको करना है रिवीजन। मैंने आपको बोला दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ एक बार अपना सिलेबस पढ़ा है, उसको रिवाइज नहीं किया है, देयर इज़ नो यूज़। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, एंड हो सकता है कि आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना पड़े चीज़ों को, तभी जाके एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है। और रिवीजन आप जब पहली बार करोगे तो ही थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, सेकेंड टाइम में रिवीजन आसान हो जाएगा, बट रिवीजन आपको करना है जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। मॉक आपको देने हैं, और मॉक में जो है जो भी आपको मैं जैसे टेक्निक्स बहुत सारी बताती हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक, ब्रेक डाउन टेक्निक, कॉमन सेंस, लैंग्वेज डिडक्शन, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो है अपने मॉक पर प्रैक्टिस करिएगा, क्या आप पे काम करता है, क्या आप पे नहीं करता है, क्योंकि इन टेक्निक्स की वजह से ही हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, राइट। सो ये हम देंगे। ऑल्सो लास्ट 1 वीक में हम मॉक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अननेसेसरली हमें वो डीमोटिवेट कर देगा। दिस इज द टाइम, जितने मॉक लगाने हैं लगा लो, जितने पेपर देने हैं दे लो, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई है ना, जो ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स है ना, जहाँ से ज़्यादा नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, वो वाले जो है यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। PYQ अक्सर आपको बताया जाता होगा कि PYQ सिलेबस, PYQ जो है आपको स्टार्टिंग में करना होता है। मैं आपको बोलूँगी कि एक बार एंड में भी करके जाइएगा, स्पेशली क्वालिफाइंग सेक्शन का तो ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे कि उसी लेवल के आए हैं, उसी पैटर्न पर आए हैं। हो सकता है क्वेश्चन का सेम जो है आपको वो मिल जाए, मतलब सेम फॉर्मूला पर भी आ जाए, है ना, सेम सा ही आ जाए। सो यू नेवर नो, PYQ भी एक बार अभी आपको इन 15 दिनों में करने हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को किया, और जितना मैंने टाइम बोला है अलग अलग सेक्शंस को, और जो मैंने नंबर बोला है, हमने कट ऑफ देख लिया है, उसको आपने टारगेट करना है। अगर आपने ये टारगेट किया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। रिविजन अगेन रिमेन्स द किंग। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो, ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। और मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जिसमें आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। इन द सेंस आपने GA पढ़ा हुआ है, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है नेशनल हाउसिंग बैंक के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू नहीं है, इसमें एक एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और कुछ अलग से भी नहीं पढ़ना है। तो आप इसका भी जो है एक बार फॉर्म भरिएगा नेशनल हाउसिंग बैंक का। और हमने इसकी डेट भी 19 अक्टूबर रखी है, ताकि आपका एक बार एग्जाम हो जाए 16 तारीख को, उसके बाद हम आराम से इसकी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए अगेन Y674 कोड जब आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर कि डबल वैलिडिटी जो है आपकी बेसिकली यहाँ पर महापैक पर जो है आपको मिल रही है। दिस कम्स अंडर महापैक प्लस, ठीक है। चलो, अब इसका एक और फायदा है कि जब हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में होती है ना, तो हमारे एग्जाम का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप आगे भी किसी भी चीज़ में प्रिपेयर करने वाले हो, एंड इफ़ यू हैव अ सीट सिक्योर्ड फॉर यू, है ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करते हैं उस पर भी मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, कल ही आप वो भी देख सकते हैं। आई होप ये 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी है ये काम आएगी। मैं अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कीजिए। मैं एक बार यहाँ पर बस आपको दिखा देना चाहती हूँ कि कहाँ पर जो है ये आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जाना है ADDA 24/7 के ऐप पर, ठीक है। जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर फटाफट एक बार रेगुलेटरी बॉडीज़ पर चले जाइएगा, क्योंकि हम रेगुलेटरीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप बैंक महापैक पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं डबल वैलिडिटी आपको दिखेगा बैंक महापैक प्लस पर, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें बैंक के और रेगुलेटरी के सारे एग्जाम्स विद आपका बुक्स एंड टेस्ट सीरीज आपके सब कुछ कवर्ड है। और अच्छी बात यह है कि डबल वैलिडिटी यहाँ पर है, यानी अगर आपको अगले साल भी एग्जाम देना हो इसी में आप एग्जाम दे सकते हैं। महापैक का अच्छी बात यह है कि इसमें अपडेटेड वर्जन आपको मिल जाता है, अपडेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। Y674 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। हाँ जी, हियर यू गो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।